दोस्तों आज माइक को लेकर के आपके सारे सवाल एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये एक फोन है, इसका एक माइक है, इसके बाद में ये आईफोन है, इसका भी एक माइक है, देन हम सभी का फेवरेट माइक ये बोया का माइक भी मेरे पास में है, इसके अलावा ये ब्लू स्नोबल माइक है, और फिर जिससे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है श्योर का MV7 माइक। तो सभी माइक को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट है। अब देखिए, अगर कोई भी मेरे पास पर्सनल एडवाइस के लिए आता है कि कौन सा माइक बेस्ट होता है, तो अगर उसके पास में पैसों की थोड़ी कमी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसको सीधी सीधी एक चीज बोलता हूं, तेरे पास फोन है? हाँ है, तो उससे रिकॉर्ड कर ले। फोन ही सबसे बेस्ट माइक होता है ऐसे केसेस में। अब मैं आप सभी को ये एक फोन है, इसकी वॉइस क्वालिटी बताता हूं। तो अभी जो वॉइस आ रही है वो आ रही है इस फोन से। ये बिल्कुल रॉ वॉइस है, इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की गई है। लेकिन अगर इसी वॉइस को मैं एडिट कर दूं तो ये वॉइस कुछ ऐसी लगेगी। पता नहीं, आप सुनो कैसी लग रही है। तो फोन से कुछ ऐसी वॉइस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो आ रही है मेरे इस आईफोन से। आईफोन का माइक भी काफ़ी कमाल का है। अभी इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की गई है, लेकिन अगर इसी वॉइस को मैं एडिट कर दूं तो ये वॉइस कुछ ऐसी लगेगी। एडिटिंग से आप देख सकते हैं कितना कमाल का फ़र्क यहाँ पर आ चुका है। और आईफोन का माइक जो है ना, वो 10-10 हज़ार रुपये के जो माइक है उनको टक्कर देता है इजीली। तो आप देख सकते हैं इसकी वॉइस को। इसके बाद में हम शिफ्ट करेंगे बोया के माइक पर। तो बोया माइक को अभी मैंने अपनी कॉलर पर लगा लिया है और इसकी जो कुछ वॉइस है वो कुछ ऐसी आ रही है बिना किसी एडिटिंग के। लेकिन अगर मैं इस माइक को कॉलर से निकाल करके कुछ इस तरह से रखूं अपने फेस के सामने, तो इसकी जो वॉइस क्वालिटी आप देखेंगे कि थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर इसी वॉइस को मैं एडिट कर दूं तो बोया माइक की वॉइस भी कुछ ऐसी लग सकती है। और अभी आप फिर से सुन रहे हो बोया माइक की वॉइस। तो इस वॉइस में अचानक से इतना डिफरेंस कैसे आ गया? क्या जादू किया मैंने? कुछ नहीं किया। अभी मैं इस माइक को फोन में कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर रहा था वॉइस को। अभी मैंने इस माइक को अपना जो मैकबुक है उसमें कनेक्ट करके मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूं। यानी कि सेम माइक अगर हम फोन में यूज करते हैं तो बेकार क्वालिटी, और अगर हम लैपटॉप मैकबुक में यूज कर रहा हूं मैं तो अच्छी क्वालिटी। तो हो सकता है कि ये किसी फोन के साथ में थोड़ा बेकार परफॉर्म करे और कुछ फोन के साथ में ये काफी कमाल का परफॉर्म करे। और अगर इसकी वॉइस को मैं एडिट कर दूं यहाँ पर लैपटॉप के साथ में, तो ये वॉइस कितनी कमाल की हो जाती है आप देख सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि आपका फोन ही ऐसा है कि बोया माइक आपके फोन में बेकार क्वालिटी दे रहा है। तो ऐसे में क्या करें, आपको फोन सही चूज करना है। अगर लेने वाले हो तो कौन सा लेना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। कोई स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, ठीक है। तो बोया माइक को बाय बाय करते हैं और शिफ्ट होते हैं दूसरे माइक पर। और अभी जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो व्हाइट वाला माइक आपको दिख रहा है, इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आप अभी सुन रहे हैं। इससे मैंने बहुत वॉइस ओवर किए हैं, बहुत वीडियोस बनाए हैं, बहुत यूज किया इस माइक को। और इस माइक का भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी कमाल का है। ये 5,000 रुपए वाला माइक है और ये रॉ वॉइस आप सुन रहे हैं। लेकिन अगर इस वॉइस को मैं एडिट कर दूं तो ये वॉइस कुछ ऐसी सुनाई देती है जो कि काफी कमाल की होती है। लेकिन बहुत यूज करने के बाद में लगा कि नहीं यार, बहुत टाइम हो चुका है, अब माइक को ना अपग्रेड करना चाहिए। तो 5,000 रुपए वाले माइक से मैंने अपग्रेड किया। इस माइक पर ही जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है श्योर MV7, इस माइक पर मैंने शिफ्ट किया। तो आइए अब देखते हैं कि इस माइक की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो अभी आप सुन रहे हैं श्योर MV7 माइक की क्वालिटी। यस, 25,000 रुपए वाले माइक की क्वालिटी। अब इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है, लेकिन अगर एडिटिंग करते हैं हम तो वॉइस कुछ ऐसी हो जाती है। आप देख सकते हैं वॉइस कितने कमाल की लग रही है। ये बहुत ही कमाल का माइक है। अगर आप इस माइक को अफोर्ड कर सकते हो, सोच रहे हो माइक लेने का, तो फिर आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लेना है वरना पेमेंट गलत हो जाएगा। तो आंख खोल करके आप इस माइक को ले सकते हो। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फोन भी कोई बेकार नहीं है, मैंने आपको बताया था। और भी कई सारे टेक्निक है जिसकी वजह से फोन की जो वॉइस है उसको काफी कमाल का बनाया जा सकता है, आपको आगे में बताऊंगा। तो अब इस माइक से हम शिफ्ट होते हैं दूसरे माइक पर। अब कौन सा माइक बचा है? अब हम रिकॉर्ड करेंगे ये जो मैकबुक मेरा दिख रहा है इससे। इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है आप जान करके हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों अभी जो आपको वॉइस आ रही है वो आ रही है मेरे इस मैकबुक से, और इस वॉइस में बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की गई है, बिल्कुल रॉ है। लेकिन अगर मैं इस वॉइस में एडिटिंग कर दूं तो ये वॉइस इतनी कमाल की लगती है। मैंने जिन जिन लोगों को ये चीज़ बताई कि मैं अपनी वॉइस कई बार मैकबुक में रिकॉर्ड करता हूँ फेस कैम वीडियोस में, वो जान करके हैरान हो गए कि मैकबुक में, लैपटॉप में इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड होती है। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वाले माइक तक फेल हो जाते हैं इतनी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने में। तो कुछ भी बोलो, एप्पल की चीज़ें महंगी तो होती है लेकिन काफ़ी कमाल की होती है। आप देख सकते थे कि आईफोन की क्वालिटी कितनी कमाल की थी वॉइस की, और मैकबुक की जो क्वालिटी है वॉइस की वो भी कितनी कमाल की है। और अब मैं थक चुका हूं बार बार माइक बदल करके। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन माइक पर और फिर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे सबसे मेन माइक पर। श्योर का MV7 जो माइक है इसकी वॉइस अभी आप सुन रहे हो।
अब मैं आप सभी को कुछ टिप्स दूंगा। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन सा माइक सबसे बेस्ट होता है। ऑब्वियसली देखिए, अगर पैसा है आपके पास में, बहुत पैसा है, तो आप इस माइक पर जाइए, बिना ज़्यादा सोचे आप इस माइक पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये USB से भी कनेक्ट होता है, इसमें टाइप सी केबल भी है जो कि आप फ़ोन के साथ में भी कई बार यूज़ कर सकते हो, और प्लग एंड प्ले है, बीच में कोई भी फालतू सिस्टम यहाँ पर नहीं है। मेरे जो सारे माइक है ना वो डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वाले ही हैं, बीच में कोई सिस्टम इसमें नहीं होता है। और अगर आपका बजट कम है तो फिर आप ब्लू येटी का जो 10,000 वाला माइक होता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। उससे अगर थोड़ा और कम आते हैं तो फिर ये जो फिर से लाना पड़ेगा, तो फिर ये जो ब्लू स्नोबल माइक है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी कमाल का है, और इसका रेट तो ना 5 साल से बड़ा नहीं है बल्कि कम ही हुआ है। मैंने 5,000 रुपये में लिया था और उसके बाद में बीच में 3,500 का हो गया था, और अभी आई थिंक 4 पता नहीं, देखना आप कितना है, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्राइस इसका बड़ा नहीं है, तो काफ़ी कमाल का माइक है। और अगर ये भी नहीं ले सकते तो फिर 1,000 रुपये में 800 रुपये में ये बोया का जो माइक है ये तो आप ले ही सकते हैं। इसकी वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की होती है, बस इसे यूज़ करना आना चाहिए सही से। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एक माइक की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हम ला सकते हैं, तो ये भी काफ़ी कमाल का है। लेकिन अगर आप 800-900 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली एक ही चारा बचता है, और वो कोई बुरी बात नहीं है, वो बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, वो है हमारा फ़ोन में अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करना आता है अच्छे से तो फिर आप काफ़ी कमाल की कर सकते हो, सारे माइक आपके फेल हो जाएंगे। और लकीली अगर आपके पास में आईफोन है तो फिर माइक की तरफ क्यों देख रहे हो। आईफोन का जो माइक है ना वो तो सुपर है यार, मतलब क्या कहो, निशब्द हूं मैं, इतना कमाल का माइक यहाँ पर है। बस आपको थोड़ी सी वॉइस एडिटिंग करनी अच्छे से आनी चाहिए, बाकी आईफोन का तो कमाल का माइक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में मेरी तरह मैकबुक है तो आप फिर मैकबुक में भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी कमाल की है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि एक माइक की बेस्ट परफॉर्मेंस हम कैसे निकालें। तो देखिए, एक माइक की बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो बोया का माइक है अगर ये कॉलर पर लगा होता है तो वॉइस थोड़ी सी दबी दबी रहती है, लेकिन अगर मैं इसके जस्ट सामने इस तरह से बोलूँ तो इसकी जो वॉइस क्वालिटी वो काफ़ी कमाल की हो जाती है। यानी कि जब अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो फिर आपके जो चांसेस है वॉइस क्वालिटी सही होने के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, फेस कैम वीडियो तो ऑब्वियसली आप कॉलर पर ही लगाओगे, ऐसे हाथ में पकड़ करके अनप्रोफेशनल वीडियो तो हम नहीं बना सकते ना। तो फिर ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो फिर माइक को ना मुंह के जस्ट सामने रखिए, खाइए मत माइक को ज़्यादा पास रख करके, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है। माइक की जो डिस्टेंस है वो आप ऐसे देख लीजिए, इतनी है। या फिर एक काम कर सकते हैं कि इस तरह से रख सकते हैं, आपका जो थंब है, ठीक है, और इतनी गैप आप रखिए, इतनी गैप सफिशिएंट है। इसके अलावा थोड़ा सा और पास कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन पर वॉइस सबसे आपकी बेस्ट आ रही है। और आप देखेंगे अगर माइक मुंह के ज़्यादा पास में है, और सेम चीज़ ना आपको फ़ोन के साथ में करनी है, फ़ोन के लिए अलग से नहीं बताऊंगा। अगर आईफोन से रिकॉर्ड मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो फ़ोन की भी डिस्टेंस आपको इतनी ही रखनी है, ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं, और फ़ोन को ना ऐसे रखना है ना ऐसे। ये जो माइक है इसके जस्ट सामने आपका फेस होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से आपको माइक की या फ़ोन की पोजीशन रखनी है। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है ऐसे केसेस में। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए सोल्यूशन बनाया गया ये पॉप फिल्टर। बीच में इसमें 2 कपड़े लगे होते हैं, ये पूरा आप फिट कर सकते हो, पूरा आता है, और एडजस्ट कर सकते हो इससे किसी तरह से। तो इसको आप रखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद में आप रखते हैं माइक। तो इससे क्या होता है कि मुंह से जो हवा निकलती है वो रुक जाती है, लेकिन जो वॉइस है वो नहीं रुकती है, क्योंकि इसमें बारीक बारीक छिद्र है, तो वॉइस बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, लेकिन हवा जो है वो रुक जाएगी। कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप माइक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और फ़ोन से ही वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैंने अपने स्टार्टिंग टाइम में यही किया था, इस पर इन्वेस्ट किया था, माइक पर इन्वेस्ट नहीं किया था, और मैं फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड करता था। तो ये सोच तो माइंड से बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है तो मैं अच्छा क्रिएटर नहीं बन सकता। आप फोन से भी काफी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो और बहुत अच्छे क्रिएटर बन सकते हो। ये सारे जो माइक है, जो स्टैंड है, जो पॉप फिल्टर है, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सही लिंक मिलेगी। अगर आप चाहते हैं परचेस करना तो जाकर के परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज फोन जिंदाबाद। और वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है वॉइस एडिटिंग। फ़ोन में या फिर पीसी में, दोनों के लिए ही मैं वीडियो बना चुका हूं। आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं कि एडिटिंग कैसे की जाती है। आप देखेंगे कि नॉर्मल तो वॉइस थोड़ी सी ख़राब थी और एडिटिंग करने से बहुत अच्छी हो गई, तो वो तो मेन चीज़ थी ना। तो उसके लिए आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। और वॉइस आपने अच्छी कर ली तो वीडियो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। लेकिन वीडियो अच्छी बनाने के बाद में आपको एक और चीज़ चाहिए होती है चैनल को ग्रो करने के लिए, वो है आपके यूट्यूब वीडियो का थंबनेल। और थंबनेल के लिए मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है काफ़ी कमाल का, जिसको कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार चेकआउट कीजिए कैसा है, अगर लगता है कि सही है तो ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं लगता है तो कोई इशू नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।